हाँ, तो हमारे प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो आइए, मैं शंकर सर आज आपका लेके आया हूँ सोशल साइंस का मॉडल सेट 3 पार्ट फर्स्ट 2 तक मैंने डाल दिया है, उसको आप देख लें, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। और आज पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ मॉडल सेट 3 का। जितना भी मॉडल सेट में डाल रहा हूँ इसको ज़रूर देखेंगे। इसमें मैथ्स है, सारा चीज़ मिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, आपदा प्रबंधन है, सबको ले लिए हैं। तो इसलिए आप लोग मिस ना करें, इसको ज़रूर देखें। तो आइए, शंकर सर का आज ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है या कंटेंट है, आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए, जर्मनी की एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका की बात कर रही। बिस्मार्क का था। किसका था? बिस्मार्क का याद रखेंगे। किसका था? भूमिका लगभग बहुत लोगों का था, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क का ही था। नेपोलियन का भी भूमिका था, लेकिन बिस्मार्क का ज़्यादा था। रक्त एवं लेह की नीति का अवलंबन किसने किया? ये बिस्मार्क ही ने किया था। बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट, वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है। किसका है? टॉल्स्टॉय की रचना है। टॉल्स्टॉय की रचना है। रूस में दास प्रथा कब समाप्त किया गया? तो 1861 ईस्वी में समाप्त किया गया। माय डियर्स, कब समाप्त किया गया? 1861 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नेक्स्ट है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। याद रखेंगे, निक्सन। हो ची मिन्ह की सरकार थी तो दक्षिण वियतनाम में। याद रखें, कहाँ थी? दक्षिण वियतनाम में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? बताइए, इतनी खतरनाक, इतनी डेंजरस ये हत्या थी, जिससे हमने ऑफलाइन में बहुत अच्छा खासा समझा दिया है। इसमें वीडियो लंबा होने के चलते मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ। हर वीडियो पर आपका टॉपिक है, हर वीडियो पर आपके जिरह हैं। तो याद रखेंगे कि यह जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृत शहर में एक जलियांवाला बाग है, वहाँ यह कांड हुई थी। और यह क्यों हो रही थी, यह विश्लेषण का विषय है, बहुत लंबा हो जाएगी। लेकिन जनरल डायर ने इस पर ऑर्डर दिया था, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, लगभग 2000 लोग मारे गए थे। और याद रखेंगे कब घटा था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 19। इसी के चलते, इसी दर्दनाक हादसा के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखेंगे माय डियर्स, किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में।
इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या था? तो याद रखें साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन याद रखेंगे। क्या नाम था? साइमन कमीशन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। जेम्स वाट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में, जमशेदजी टाटा द्वारा। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब का कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में। अमृतसर, पंजाब। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने लागू किया। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? कैक्सटन ने। कौन किया था? कैक्सटन ने। कैक्सटन ने किया था। कैक्सटन ने किया था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? तो जर्मनी में। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखेंगे नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन है जिसको कभी समाप्त तो होते ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, हवा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय रेन्यूएबल एनर्जी है, ये खत्म होने वाला है नहीं। तो इसलिए इसको कहते हैं सौर प्रकाश। सौर प्रकाश, जल, पानी इत्यादि कर दीजिए, ये ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता। किस मृदा में हुमस की मात्रा नगण्य होती है? लेटेराइट मृदा में। लेटेराइट मृदा में हुमस की मात्रा कम होती है। भारत की प्रथम जल नीति कब लागू की गई? सितंबर 1987 में, ईस्वी में। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो याद रखें ब्राजील। ब्राजील। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अकार्बनिक खनिज है अभ्रक। माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। जर्मनी की एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? बिस्मार्क का। रक्त एवं लेह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है। रूस में दास प्रथा कब समाप्त किया गया? 1861 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे।
हिंद चीन की सरकार थी दक्षिण वियतनाम में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागा था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? 1929 के ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन और लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या था? साइमन कमीशन था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। वाष्प चलित ईंधन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में की गई थी। तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा है। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1921 ईस्वी में लागू की गई। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? रूजवेल्ट ने की थी। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? कैक्सटन ने की थी। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है सौर प्रकाश, जल, पानी, ये सब इत्यादि। ठीक है। किस मृदा में हुमस की मात्रा नगण्य होती है? लेटराइट मृदा में होता है। सरकार की प्रथम जल नीति कब अपनाई गई थी? सरकार की प्रथम या भारत की प्रथम जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1987 ईस्वी में। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश है ब्राज़ील है। और कहीं कहीं रूस भी दिया हुआ माइज याद रखेंगे, कहीं कहीं रूस भी है। रूस भी आ सकता है, लेकिन आप ब्राज़ील याद रखेंगे, कहीं कहीं रूस भी दिया गया है। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अकार्बनिक खनिज है अभ्रक। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक अपने दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करेंगे। और दोस्तों को कहेंगे कि अगर चैनल पर नहीं है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, आपके सब्सक्राइब और लाइक से आपको कोई जाता नहीं है, कुछ नहीं जाता है, एक बटन डालना है। लेकिन किसी की रोजी रोटी चल जाती है तो ये सबसे बड़ी बातें हैं। अगर आपके माध्यम से किसी की रोजी रोटी निकल जाती है तो बहुत बड़ा बेहतरीन बातें होगी माय डियर्स। कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नहीं है कोई अगर आपके दोस्त सब्सक्राइबर तो आप उसे सब्सक्राइब करा दें। और ये चैनल पर जो भी कंटेंट डाला जाता है ये रियल डाला जाता है, कोई फैक्ट नहीं है। आप चैप्टर उल्टा के देख लें, सारा क्वेश्चन आपको हुबहू मिलेगा माय डियर्स। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।